आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में एसक्यूएल में दो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं जिनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। एक है मिन, दूसरा है मैक्स। और ये जो मिन और मैक्स एग्रीगेट फंक्शन है, इसी तरीके से और भी कई एग्रीगेट फंक्शन होते हैं जिनके बारे में हम लोग दूसरे वीडियोज में बात करेंगे। लेकिन आज जिन एग्रीगेट फंक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आपका मिन और मैक्स है। और प्लस मैं आपको आज एक सब क्वेरी क्या होता है ये भी बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एग्जाम कंट्रोल पैनल को ओपन कर लिया। उसके बाद मैंने शेल वाले बटन पर क्लिक किया तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होके आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, माइस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे। और ये करने के लिए आपको क्या करना है, आपको माइस्क्यूएल लिखना है, -u लिखना है, फिर अपना यूजर नेम लिखना है जो कि आपका रूट है, फिर आपको स्पेस देके -p लिखना है, फिर अपना पासवर्ड लिखना है, फिर आपको स्पेस देना है। और ये जो पासवर्ड है वो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होता है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। एंटर दबा दीजिए। एंटर दबा दीजिए तो आपका जो माइस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो गया। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे वो जो है डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके अंदर हमारी वो टेबल्स मौजूद है जिन पे आज हम लोग वर्क करने वाले हैं। तो उस डेटाबेस का नाम जो है गांगुली टेक है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से डेटाबेस हमारे पास मौजूद है। तो ये करने के लिए आपको क्या करना है, शो डेटाबेसेस आप लिखिए, सेमीकोलन लगाइए, एंटर दबाइए। अब गांगुली टेक हमको यूज करना है तो हम लोग यूज लिखेंगे, डेटाबेस का नाम लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर दबाएंगे। आपका जो है डेटाबेस सेलेक्ट हो गया। उसके बाद इस डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल मौजूद है ये भी देख लेते हैं। इसके लिए आपको लिखना है शो टेबल्स, सेमीकोलन लगाना है, एंटर दबाना। तो ये देखिए आपका टेबल्स भी इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर जो टेबल आज हम लोग यूज करने वाले उसका नाम है मार्क्स करके, जो है मतलब नंबर्स करके मार्क्स करके जो टेबल उसका हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले इस मार्क्स टेबल में जो कितने कौन सा वैल्यू स्टोर है, कौन सा डेटा मौजूद है वो हम लोग आउटपुट में सबसे पहले देख लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट लिखना है, स्टार लगाना है, फ्रॉम लगाइए, फिर आप मार्क्स लिखिए और फिर आप सेमीकोलन लगाइए, एंटर दबाइए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इस मार्क्स करके टेबल में जो है कोर्स का नाम लिखा है। उसके आगे आप देखिएगा कि स्टूडेंट की आईडी दी हुई है, मतलब कौन से स्टूडेंट ने इस कोर्स को जो है किया था, उसमें टेस्ट में उसके कितने नंबर आए, जो कि ये स्कोर कॉलम में आपका मौजूद है। तो हम इस टेबल में से ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस टेबल में जो सबसे कम नंबर आए हैं किसके आए हैं। ये हम नहीं देखना चाहते कि सबसे कम नंबर जो आया है वो कौन सा है। तो ये करने के लिए आपको क्या करना होता है, आप सेलेक्ट लिखिए, उसके बाद आपको मिल लिखना है। ये आपका एग्रीगेट फंक्शन है, मिल लिखेंगे, फिर आप ये पैरेंथेसिस लगाएंगे, इसके अंदर उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिस पर आप मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे स्कोर है। तो आपने क्या किया, स्कोर लिख दिया, फिर आप इससे बाहर आ जाइए, फिर आपको यहाँ पे फ्रॉम लिखना होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आप स्पेस देंगे और फिर जो है आपका जिस टेबल पे जो आप वर्क कर रहे हैं उसका नाम लिखिए, जो कि यहाँ पे है आपका मार्क्स करके है, इस तरीके से। उसके बाद आप सेमीकोलन लगा दीजिए, फिर आप एंटर दबा दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मार्क्स की जो स्पेलिंग है वो गलत हो गया, इसलिए आउटपुट नहीं आया। आपको ये मार्क्स की स्पेलिंग ठीक करना पड़ेगा। ये हो गया, एंटर दबाएं। तो ये देखिए जो मिनिमम मार्क्स है स्कोर कॉलम में, जो मिनिमम नंबर है वो आपका 2 है। अब हम लोग सेम इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता कि आपको मैक्सिमम नंबर जो है फाइंड आउट करना है, मतलब जिस स्कोर कॉलम में जो सबसे जो मैक्सिमम मार्क्स आए वो आपको फाइंड आउट करना है, तो वो करने के लिए क्या करना होगा, जो आपने यहाँ पे मिल लिखा है इसको आपको क्या करना है, आपको मैक्स कर देना है और फिर आपको सेम वही काम करना है, एंटर दबाना। तो ये देखिए मैक्सिमम जो नंबर आया वो आपका 99 है। तो अब जो है आप लोगों ने देख लिया कि आपको मिन और मैक्स जो एग्रीगेट फंक्शन है उनका आपको कैसे यूज करना है। और ये जो एग्रीगेट फंक्शन है इनको आप इनबिल्ट फंक्शन भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सब क्वेरी की, सब क्वेरी क्या चीज होता है। और तो हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि मैं आपसे ये कहता कि इसमें जिस स्टूडेंट का मतलब जिस कोर्स में, जैसे यह कोर्स का आपका नाम लिखा हुआ है, जिस कोर्स में मिनिमम नंबर आए, मिनिमम स्कोर आए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आया, तो उस जिस कोर्स पे आपका मिनिमम नंबर है उस कंप्लीट रो का हमें डेटा आउटपुट में चाहिए। तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट लिखना है सेम। और क्योंकि हमें हर कॉलम का डेटा आउटपुट में चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टार लगाना होगा इस तरीके से, फिर आपको फ्रॉम लिखना होगा, फिर आपको जिस टेबल से चाहिए उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा, जो कि है मार्क्स। उसके बाद आपको स्पेस देना है, फिर आपको यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज करना है। उसके बाद आप यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे कि जिसका स्कोर सबसे मिनिमम है। तो क्या करना होगा आपको, हम यहाँ पे किस कॉलम की वैल्यू से जो है कंडीशन चेक करेंगे, स्कोर वाला जो कॉलम है उससे चेक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे स्कोर लिख देते हैं। उसके बाद आपको इक्वल लगाना है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इस तरीके से पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स लगाने हैं और इसके अंदर फिर से आपको एक एसक्यूएल क्वेरी लिखना है, जो कि आपको क्या करेगा, आपको
स्कोर कॉलम में जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें आउटपुट में देगा, और ये जो क्वेरी होगी वो एग्जैक्टली यही होगी जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, सेलेक्ट लिखते हैं, उसके बाद आपको स्पेस दीजिए, फिर आप मिन लिखिए, कौन से कॉलम पे आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, स्कोर कॉलम पे चाहिए, कौन से टेबल से चाहिए, उसका नाम लिखिए जो कि है मार्क्स। और उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आप इसके बाहर आ जाएंगे, पैरेंथेसिस के बाहर आ जाइए, और उसके बाद आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिए, फिर आप एंटर दबाइए। तो ये देखिए जिस स्टूडेंट आईडी का जो स्टूडेंट आईडी पे सबसे कम नंबर आए उनका ये आपका स्टूडेंट आईडी आ गया, और उनका जो कोर्स का नाम था वो भी आ गया। तो ये जो आपने देखा कि आपने सबसे पहले ये एक क्वेरी लिखी और उसके बाद आपने उसके अंदर एक दूसरी क्वेरी लिखी, तो इसी चीज को सब क्वेरी कहा जाता है। अगर आप एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी लिखते हैं एसक्यूएल क्वेरी, तो उसको सब क्वेरी कहा जाता है। तो ये आपका सब क्वेरी है। इस तरीके से भी जो है आप एसक्यूएल क्वेरीज लिख सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यही सेम जो क्वेरी है, अगर आपसे मैं कहता कि जिसका मैक्सिमम नंबर आया उसका हमको डेटा आउटपुट में चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आप सेम यही क्वेरी को लिखते हैं, मिन की जगह आप क्या कर देते हैं, मैक्स वाला जो एग्रीगेट फंक्शन है उसको कॉल कर लेते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, एंटर दबाते हैं, आपका आउटपुट आ जाता है। तो देखिए जिसका स्कोर 99 आया है उसका स्टूडेंट आईडी ये है, 51 है, और उसने कोर्स कौन सा किया था, ये वाला कोर्स, आप मतलब AI इन रियल वर्ल्ड यूजिंग पाइथन वाला कोर्स उसने किया था। तो अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।